और मैं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में बार बार सादर प्रणाम करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी एक सन्यासी थे। जन्म कब हुआ, जैसा कि यादव सर अभी सब बता चुके हैं, महज 25 वर्ष की आयु। आप कल्पना कीजिए 25 वर्ष की आयु क्या होती। उस आयु में आकर के और उन्होंने सन्यास का जीवन, जी हाँ, सन्यास का जीवन अपना लिया। मोह माया, परिवार, हर एक चीज छोड़ दिया। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे लगे थे, देश का विकास कैसे हो, सनातन धर्म का विकास कैसे हो, कैसे इन सब चीजों पर विकास हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन युवाओं के लिए बहुत मायने रखता है और वो कथन था, उठो, जागो और तब तक हार नहीं मानना है जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगर आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब है आपने मन से उस कार्य को नहीं किया। असफलता का मतलब ही है आपने सफलता भर की मेहनत नहीं की थी। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज दुनिया में असंभव नहीं है। आप पा तो जाएंगे ईश्वर को भी। एक कहानी है स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई। ये एक विदेश में समारोह में सम्मिलित होने गए। वहां पे एक विदेशी महिला इनके पास आती है और वो कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों? ऐसा कुछ भी क्या है? मैं ना तो अच्छे कपड़े पहनता हूं, ना तो आपके कल्चर से बिलोंग करता हूं, फिर क्यों शादी करना चाहती हो आप? कहा, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। आपसे शादी करके मैं आप जैसा, जैसे आप कुशाग्र बुद्धि को हो वैसे मुझे पुत्र चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के उत्तर थे उस वक्त, उन्होंने कहा, माता आप मुझे ही अपना पुत्र मान ले, शादी करने से क्या मतलब? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? नारी का सम्मान। स्वामी विवेकानंद जी चाहते तो उस वक्त उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन भारतीयता का डंका उन्होंने विदेश में भी बजाया, ये कह करके कि मैं आपका पुत्र हूं, माता आप मुझे ही अपना पुत्र मान लें। स्वामी विवेकानंद एक आश्रम में, अपने आश्रम में सो रहे थे। एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मैं बहुत मेहनत करता हूं, पूरे मन के साथ मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं अब तक सफल नहीं हुआ, क्या करूं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, समस्या तो बहुत जटिल है, आप मेहनत भी करते हो फिर भी सफल नहीं हो रहे हो। एक कुत्ता पाले हुए थे स्वामी विवेकानंद जी। उस कुत्ते की डोर को उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि मैं जब तक इस समस्या का निदान ढूंढूं तुम इसे थोड़ी देर बाहर टहला दो। उस व्यक्ति ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और कुत्ते की उस डोर को पकड़ करके बाहर टहलाने के लिए वो चला गया। आधे घंटे के बाद जब वो व्यक्ति उस कुत्ते की डोर के साथ आया तो देखा जो वो व्यक्ति था वो तो बहुत साधारण, उसे कोई भी थकान महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन कुत्ता हाथ रहा था। स्वामी जी ने पूछा कि कुत्ता हाथ क्यों रहा है? उस व्यक्ति के उत्तर थे, स्वामी जी मैं क्या करूं, मैं तो डोर पकड़े हुए था, इधर उधर भाग रहा था, मैं काफी कोशिश के बाद इसे पकड़े रखा। विवेकानंद जी ने कहा, आपको उत्तर मिल चुका है, आप क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसको समझा नहीं। कहा, जिस तरीके से ये कुत्ता इधर उधर भाग करके अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से इतना हांफने के बावजूद ये लक्ष्य तक नहीं पहुंचा,
इसे भूख भी लगी हुई है अभी, आप देख सकते हैं इस कुत्ते की हालत को। ठीक उसी तरीके से आप भी मेहनत करते हो, अगर आप सही दिशा की ओर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, फल आपको तभी मिलेगा। ये बहुत जरूरी है कि आप सार्थक रूप से किसी भी मेहनत को करें। अगर आपकी मेहनत सार्थक दिशा में नहीं होगी तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। और जैसा कि आज ये दिन 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जी हां, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस, क्योंकि बहुत बड़े आइडियल पर्सन हैं युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि आपके लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं है, बस आप ठान लीजिए। किसी भी कार्य को अगर आपने ठान लिया है तो निश्चित तौर पे उसमें आपको सफलता मिलनी ही है। कोई भी कार्य आपसे अछूता नहीं रह जाएगा अगर आप उस कार्य में निरंतरता रखेंगे। अगर कंटिन्यूटी आपके वर्क में है तो आप जीवन में सफल रहेंगे। अगर आपने निरंतरता को त्यागा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अगर आपने निरंतरता को त्यागा, आपने अगर कंटिन्यूटी त्याग दी, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एक दिन पढ़ लूं, 4 घंटे की जगह पे मैं 16 घंटे पढ़ लूंगा और फिर 4 घंटे आराम करूं, आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको निरंतरता चाहिए, वो किसी भी कार्य में हो। जब तक आप निरंतरता नहीं बनाए रखेंगे जीवन में, आप जीवन में सफल नहीं होंगे। 13 सितंबर 1893, जैसा आप सभी जानते हैं, शिकागो धर्म सम्मेलन, एक साधारण सी वेशभूषा, जैसा आप जानते हैं 1893 हमारा देश उस वक्त अधीन था, हम स्वतंत्र नहीं थे, आजादी के कपड़े नहीं पहन सकते थे, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते थे। उस दौरान स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जाकर के और पूरा पांडाल, वो जो प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति रहा हो जिसकी तालियां ना बजें। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या पर्सनालिटी, क्या व्यक्तित्व रहा होगा स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का जो सबसे अच्छा कथन मुझे लगता है और जो युवाओं को भरपूर रूप से मोटिवेट करने का काम करता है, वह यह है, आप किसी भी कार्य के लिए छोटे नहीं हैं। आप ये मन से निकाल दीजिए कि ये मुझसे नहीं होगा। लोग, आप जैसे सभी विद्यार्थी हैं, आगे जाएंगे कंपटीशन में, फॉर्म फिल किए जाते हैं। फॉर्म फिल करने के दौरान जब फॉर्म फिल हो जाते हैं, परीक्षा निकट होती है, तो सबसे पहले जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो ये पता लगाते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है और कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, और फिर स्वतः ये चीज स्वीकार कर लेते हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये ना पोस्ट है और 32,000 इसमें लड़कों ने फॉर्म फिल किया है, मुझसे नहीं हो पाएगा। यहीं से आप हार स्वीकार करते हैं, आपको हारना नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज मेरे लिए बना है, मैं इसे अर्जित करूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा, ये मेरे लिए ही है, ईश्वर ने मुझे ही इस कार्य के लिए भेजा है। अगर आपने ठान लिया तो आप जीवन में सफल हो। ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी मैं जानता हूं जो हाई स्कूल और इंटर लेवल पे फेल होने के बाद सिविल में प्रोफेसर्स बने, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बहुत सारे पदों पे सुशोभित हुए। अभी एक कहानी में पढ़ रहा था, 12th फेल, ये बुक का नाम है 12th फेल। 12th फेल में आप कहानी को पढ़ेंगे, कक्षा 12 फेल और फिर वो बना क्या, डीआईजी, डीसीपी, बड़ी बड़ी पदों पे, जो बड़े बड़े पदों पे सुशोभित हो रहे हैं। तो आपको स्वामी विवेकानंद जी के उन बताए हुए राहों पे चलना है। आप छोटे नहीं हैं, बस
जो भी कार्य करे मन से करे और मन से नहीं, तन से करे, तन से नहीं, पूरी आत्मा के साथ, पूरा मनोबल, पूरी इच्छा शक्ति, पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए काम के प्रति। अगर आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास नहीं है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। स्वामी विवेकानंद जी के राहों पे चलिए। युवा दिवस जैसा आज पूरा भारतवर्ष मना रहा है, आप लोग एक बार उस सन्यासी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके